Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies, Unit 2nd, Module 2nd, Behavioral Performance Management. Today we will discuss lecture number 12. In lecture number 12 we will discuss reinforcement and punishment, out of which reinforcement will be discussed in this lecture and punishment will be discussed in lecture number 13. तो रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ये बेसिकली लर्निंग के क्रूशल फैक्टर हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करते हैं। तो रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि करंट में जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स दे रहा है, रिइंफोर्समेंट से उसकी जो इंटेंसिटी है, रिपीटेशन है बिहेवियर की, वो इंक्रीज हो जाती है, उसे तो हम रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। और जो एम्प्लॉय करंट में बिहेवियर दे रहा है, अगर उस बिहेवियर की इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं हम, तो पनिशमेंट दिया जाता है। और जब रिवॉर्ड है वो बिहेवियर के साथ अटैच किया जाता है तो वो एक हैबिट बन जाती है। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, तो बेसिकली 4 टाइप्स की रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैनेजर है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, एक्सटेंशन एंड पनिशमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है वो बिहेवियर को स्ट्रेंथ करते हैं, जबकि जो पनिशमेंट और एक्सटेंशन है वो बिहेवियर को वीकन करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव का क्या मतलब है? किसी चीज़ के पास आकर, तो अगर किसी चीज़ के पास आकर करंट बिहेवियर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडीज़ है वो कुकिंग क्लास ज्वाइन करती है क्योंकि उसे खाना बनाने का शौक़ है, उसे फैमिली मेम्बर्स जो प्रेज करते हैं वो अच्छा लगता है, तो वो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रही है और नई नई डिशेज बना रही है जिससे कि उसके फैमिली मेम्बर्स वाले उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, यानी कि बड़ाई करते हैं। तो अब वो डेली उसका करंट बिहेवियर क्या है? कुकिंग क्लास जाना और नई नई डिशेज बनाना सीखना। तो इस बिहेवियर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो रिइंफोर्समेंट उसे मिल रहा है, प्रेजेज मिल रही हैं, वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहलाएगा। जैसे कि कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को अगर वो कोई भी टास्क है, शेड्यूल है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है तो वो उसे प्रेज करता है, तो ये जो एम्प्लॉय है उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा और आइंदा से आगे से वो जो भी टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करेगा वो टाइम पर ही कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसे उसके मैनेजर से पॉजिटिव अप्रेजल मिल सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्चना है, उसको ड्राइविंग फोबिया है, वो फिर भी गाड़ी है उसको चलाकर मॉल में लेकर जा रही है। क्यों? क्योंकि उसे शॉपिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, उसे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो अच्छे शॉपिंग एक्सपीरियंस उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रहा है और वो डेली गाड़ी चलाकर है वो शॉपिंग मॉल जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव का मतलब है किसी चीज़ से दूर जाकर जो करंट में बिहेवियर है उसकी जो इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने MBA की पढ़ाई की, उसके बाद उसका प्लेसमेंट हो गया और उसने किसी दूसरी सिटी में ज्वाइन कर लिया अपने घर से बाहर। तो अब वहाँ पर उसे खाने की दिक्कत आ रही थी, वो डेली बाहर का खाना खा रहा था, इससे उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी क्योंकि हाइजीनिक खाना नहीं मिल रहा था। अब वो भी वही कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है और डेली कुकिंग क्लास जा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो बाहर के खाने से बचना चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है। तो उसके जो करंट बिहेवियर है कि कुकिंग क्लास जाना, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई दूर जाकर, तो इसे क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो डेली अपने ऑफिस के लिए आता था, तो डेली जब घर से निकलता था उसे हमेशा फाटक बंद मिलता था। आज वो 5 मिनट पहले घर से निकल जाता है तो सरप्राइजिंगली फाटक है वो खुला मिलता है और वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाता है। तो अगले दिन वो घर से 5 मिनट पहले निकलेगा क्योंकि वो फाटक लगे हुए होने से बचना चाहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो कई लोग नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को पनिशमेंट मानते हैं, लेकिन पनिशमेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में डिफरेंस है। रिइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे करंट बिहेवियर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, जबकि जो पनिशमेंट है उससे करंट बिहेवियर की इंटेंसिटी है वो डाउन होती है। जैसे कि कोई वर्कर है
वो सुपरवाइजर है इफ ए वर्कर इज आस्क्ड टू गेट बैक टू वर्क व्हेन द सुपरवाइजर नोटिस हिम टॉकिंग टू हिज कलीग्स, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। तो जब कभी भी सुपरवाइजर को देखेगा कोई भी एम्प्लॉय तो वो अननेसेसरी की टॉक नहीं करेगा, क्योंकि वो सुपरवाइजर की डांट से बचना चाहता है। तो उसका करंट बिहेवियर क्या हो जाएगा, वो अपने काम पर ध्यान लगा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सटेंशन। कई बार जो आप बिहेवियर दे रहे हो ना तो उसको अप्रेजल मिल रहा है, ना ही उससे आपको कोई है बेकार चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, गलत चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, तो आप अपने बिहेवियर की इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाओगे, तो आप धीरे धीरे वो करंट में बिहेवियर करना भूल जाओगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो कोई भी नॉइजी स्टूडेंट है जो कि शरारत करता है उसको इग्नोर करता है, और उस स्टूडेंट का सोचना होता है कि वो टीचर को परेशान करे, लेकिन उसे लगता है कि टीचर उससे परेशान नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो जो टीचर का अटेंशन लेने के लिए नॉइज करता था अब वो उस बिहेवियर को भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उसका कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं मिला। कोई कस्टमर है, उसने हमेशा देखा कि अगर मैं कहीं पर भी चिल्लाता हूँ तो वहाँ पर मुझे उसका फ़ायदा मिल जाता है, लाइन में मुझे पहले बुला लेते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर जाता है, उसने देखा कि यहाँ चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लाइन से ही नंबर आएगा, तो वो वहाँ पर जो येलिंग है, चिल्लाना है, वो भूल जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। तो रिइंफोर्समेंट में तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, उससे आपके करंट बिहेवियर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन एक्सटेंशन में आप जो बिहेवियर शो कर रहे हो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे हम उस बिहेवियर को करना भूल जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसी के साथ ही ये आपका लेक्चर नंबर 12 जिसमें हमने रिइंफोर्समेंट पढ़ा, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पढ़ा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट पढ़ा और एक्सटेंशन पढ़ा, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में वी विल डिस्कस पनिशमेंट। थैंक यू वेरी मच।